शाम के 10 बज के हो रहे 31 मेरा आपका साथ रहने वाला है 12 बजे तक। गेम में क्या होने वाला है तो आपको पता ही है, एक दफा फिर बता दे रही हूँ। पहला रोजा उसमें हम लेने वाले हैं आज नौमान एजाज साहब को। अच्छा, नौमान एजाज साहब के बारे में मैं आपको बताती भी चलूँ कि पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर हैं और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इनकी एक्टिंग को माना जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं जिसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या है। डिटेल्स जो अवार्ड्स के हवाले से हैं ये मैं आपको बताती चलूँ कि इनको मिल चुका है भला कौन कौन से अवार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे मिले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया इनको। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्ड इनको मिल चुका है 2012 में। पीटीवी का अवार्ड भी मिला है। इसके साथ ही साथ लक्स स्टाइल अवार्ड भी इनको मिला है। हम अवार्ड भी बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया और इसके साथ ही साथ ना सिर्फ ये कि बेस्ट एक्टर इन लीड कैटेगरी बल्कि इसके साथ ही साथ नेगेटिव रोल के लिए भी इनको मिला था अवार्ड। के बारे में मजीद जानेंगे लेकिन आपसे थोड़ी सी देर के बाद। उससे पहले हम एंजॉय करते हैं एक जबरदस्त सा अरबिक सॉन्ग। एंजॉय कीजिए। और एक और ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करने जा। कोशिश मेरी ये होगी कि कुछ ओएसटीज में आपके लिए वो प्ले करूं जिसमें नौमान एजाज साहब ने काम किया है। ये ओएसटी एंजॉय करते हैं और इसके बाद आएंगे तो नौमान एजाज हमारे साथ होंगे। दूर से थक गया रिश्ते होते आ पूछ दिल मजदूर से। जबरदस्त ट्रैक आप सुन रहे थे। ओएसटी है संगे मरमर ड्रामे का टाइटल था और इसमें नौमान एजाज साहब ने काम किया था। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कराती चलूँ। नौमान एजाज साहब यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी टेलीविजन, बहुत बड़ा पाकिस्तान टेलीविजन का नाम और इसके साथ ही साथ ना सिर्फ इन्होंने टेलीविजन पे काम किया, फिल्म एक्टर भी हैं, साथ ही साथ टीवी एंकर पर्सन भी हैं, टीवी शो प्रेजेंटर भी हैं और थिएटर पे भी काम कर चुके हैं। बाकी चीजें हम खुद पूछते हैं नौमान एजाज साहब से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। महावश नॉट फातिमा। हेलो, सॉरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी और यहाँ पे हम सब बशमूल में हम लोग बेतहाशा खुश हैं कि आपने हमें टाइम दिया। तो वेलकम मैं अपने शो में करूंगी आपको। थैंक यू सो मच। अरे अल्लाह अकबर, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम आल्सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लेजेंड हैं माशाल्लाह। इतने अरसे से काम कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम सब लोग ही देखते आ रहे हैं शुरू से और बहुत ही सीरियसली जब भी आपका ड्रामा आता है तो हम एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए आपको। और सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन ये कि आप जब भी कोई ड्रामा करते हैं तो वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैरेक्टर बिल्कुल आप डिफरेंटली प्ले करते हैं, तो इसके हवाले से बात भी करेंगे। और आप बताएं कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कोरोना का दौर चल रहा है एंड वी आर इन अ लॉकडाउन सिचुएशन एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट तो दीजिए है कि आप थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो बहुत टेंस है पाकिस्तान में और अभी भी डेली बेसिस कोरोना केस बढ़ रहे हैं और लोग वो पाकिस्तानी कौम क्योंकि हर इसको बहुत लाइटली मेरे ख्याल में लेती है और दे आर स्टिल टेकिंग इट वेरी लाइटली। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन के जिसकी वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि इनको सीरियसली लेना चाहिए इवन द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का भी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। फिर आपका इकोनॉमिकल सेक्टर आता है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, तो फिर आपको उसकी तरफ से थोड़ा सा फिर ढीला पड़ जाते हैं। तो देख कंफ्यूजन सी चल रही है, विच वे टू गो विच वे नॉट टू गो। आई मीन इसी तरह है।
बिल्कुल इसी तरह से है, आजकल इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। तो रोजे कैसे चल रहे हैं, रमजान कैसे जा रहा है इस सिचुएशन में लॉकडाउन की? हम जी फर्दर सिंस 13th of March काम बंद दिया as we were not interested to take any kind of a risk. तो हमने सोचा कि जब तक हालात क्लियर नहीं हो जाते और सिचुएशन फेवरेबल नहीं हो जाती तब तक ना ही काम किया जाए तो बेहतर है। तो अभी तक तो काम बंद है और बहुत थोड़ा काम अगर कुछ भी रहा है तो तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए कराया आ रहा है और जो जिन में है उनकी चीजें मास्क पहनने हैं, सैनिटाइजर सेट पे होना चाहिए, बट स्टिल इट्स अ रिस्क विच एवरीबडी इज टेकिंग इन फैक्ट बिकॉज जो हमारे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं उनके रोजगार इफेक्ट हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। इतनी मर्जी हुकूमतें मदद कर दें और कुछ कसार दें, लेकिन फिर भी जो सुबह निकलते हैं काम करने के लिए और रात को कमा के लाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम को रिज्यूम करना ही है। सो वी आर ऑल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि अल्लाह पाक हर तरफ खैरियत हो रखे और किसी न किसी तरीके से इस अजाब से, इस सिचुएशन से हम लोग निकले, पूरी दुनिया निकले और लाइफ शुड कम बैक टू नॉर्मल जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल जी। ये तो हाल की कुछ बातें हो गई जिस वक्त अभी हम मतलब जिस हाल में जी रहे हैं, जो आजकल के दिन चल रहे हैं वो इसी तरह के हैं। थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं और आपका जो करियर का आगाज था और जो थोड़ा सा बचपन था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये मुझे पता है कि आपके फादर भी इस फील्ड से ही थे, तो आपने मतलब ये जीन्स में है एक्टिंग या फिर सोचा था? No, my father was from the same field actually. He was not an actor. He was his mamu was producer. His mamu film industry actually. Okay. नजीर साहब और सोनलता फिल्म वाले के वक्त बहुत सारा उनके साथ गुजारा इसलिए तो लोग यही समझते हैं कि उनका भी ताल्लुक इस चीज में। ही वॉज अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सीधे आगे। शौक तो नहीं था, शौक तो रखने का था क्योंकि बचपन से लेके हमने यही देखा कि 9 बजे की खबरों में जो 9 बजे की खबरें सुनाता है आदमी वो एक हीरो है और वो आगे के बारे में जो बताता है हमें वो अपडेट के चक्कर खाता जाए। तो व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक दिस। वैसे मेरी स्कूलिंग सारी लाहौर से है थी। FC कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और उसके बाद 2-3 साल मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन उसके बाद का काम इतना ज्यादा था एक्टिंग के काम का तो उसमें जैसे ही मैं फंसा तो फिर मैं धंसता चला गया और शोबिज़ एक ऐसी दलदल है कि एक दफा आप पाँव रख दें तो फिर मैं आपका पूरा धड़ उसके अंदर चला जाता है, फिर आप निकल नहीं पाते। तो अच्छा मतलब ये शौक नहीं था बेसिकली, आप आ गए फिर उसके बाद जब ये सिलसिला चल पड़ा तो फिर लॉ को छोड़ दिया और आपने? जी मुझे शौक नहीं था, मुझे शौक नहीं था एक्टर बनने का, मुझे शौक था न्यूज कास्टर बनने का। ओह ग्रेट, सही। तो फिर मतलब आप न्यूज कास्टिंग के बजाय यहाँ कैसे आ गए? बस फिर वो ये हुआ कि जब मैं ऑडिशन देने गया तो पहली मर्तबा तो मैं ऑडिशन कर दिया गया। दूसरी दफा जब 2 साल बाद दोबारा ऑडिशन दिया तो जिन्होंने मेरा ऑडिशन लिया उन्होंने कहा कि खबरें क्यों पढ़ना चाहते हो, न्यूज कास्टर क्यों बनना चाहते हो, व्हाई डोंट यू बिकम एन एक्टर, यू हैव दैट थिंग इन यू। मैं कहा जी मुझे तो नहीं महसूस होता ही ये काम आता है, बट समहाउ द अदर फिर उन्होंने मुझे एज एन एक्टर अपॉर्चुनिटी दी 1988 में एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर फ्रॉम हार्डली 50 हियर आई एम टुडे। आई हैव गिवन 32 years to this medium. Still I'm there and I'm working and alhamdulillah Allah has been very kind ji. बिल्कुल। अच्छा ये कहा जाता है कि जो पुराना दौर था पीटीवी का तो वो लोग बड़ा मतलब जो है वो समझ जाते थे कि किस बंदे में क्या टैलेंट है, और भी आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हुआ क्योंकि आप तो मतलब एक तरह से कहा जाए तो पैदे हीरो हैं, आपकी पर्सनालिटी और सब कुछ और जो एक्टिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने बिल्कुल सही आपको एडवाइस की कि आपको एक्टिंग में होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा हो गया, हमें बहुत अच्छे हीरो मिले, बहुत अच्छे एक्टर मिले। अच्छा रुस्तम और सहराब महवेश पहले दौर में क्योंकि एकेडमीज तो हमारे यहाँ है नहीं, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप ये सीखते, तो पहले दौर में आई वॉज वेरी लकी कि जिन बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया वो कुछ न कुछ मुझे सिखाया उन्होंने और फिर मैंने उनसे सीखा।
सीखने के लिए भी आप में चाह होनी चाहिए सीखने की। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में लोगों में चाह नहीं है, दे वांट टू बिकम फेमस, लेकिन वो सीखने की चाह बहुत कम लोगों में है। बिल्कुल सही बात है, आजकल ऐसे ही है। पहले लोग मतलब काम कर रहे होते थे तो वो नजर आता है पहले के ड्रामों में कि बड़ा बहुत ज्यादा दिल से काम किया जाता है, बहुत हार्ड वर्क होता है उसके पीछे। लेकिन अब ये है कि अब तो सारी चीजें कमर्शियल हो गई हैं, तो इस वजह से चीजें भी कुछ चेंज हो गई हैं। जी बिल्कुल, हमें पहले दौर में तो बाकायदा आपस की बात है, महविश व्यूवर्स भी डेफिनेटली सुन रहे होंगे, बाकायदा डांट पड़ जाती थी हमें अगर हमने गलत तलफ्फुज़ की अदायगी की या गलत बोले हम या गलत टोक हम दे दी, गलत उसका मीनिंग गलत लिया, तो वो हमें डांट पड़ जाती या हम गलत खड़े हुए हैं। क्योंकि एक्टिंग सिर्फ बोलना नहीं होता, योर इंटायर बॉडी कनेक्ट, तो वो तो काफी चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ भी दिखती है। सीख सके और क्या चलता है कि क्या चीज दुरुस्त है, क्या चीज दुरुस्त नहीं है और कैसे तरह होना सीखा है। आज भी मेरी कोशिश थी है, बिकॉज इसी तरह ये नॉलेज ली थी और मेरी हतल वैसा कोशिश होती है अगर यंगस्टर्स मेरे साथ काम करते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको ये आगे पास ऑन करता हूँ कि ये चीजें हैं जो आपको जिंदगी में आगे हेल्प करेंगी और ये कामयाबी देंगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने मतलब बहुत काम किया, लेकिन फिर भी मतलब जो मैं देखती हूँ, जो समझ में हम लोगों को आता है कि वो काम बड़ा चूजन होता है। मतलब आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अंदाजा होता है कि बड़े आपने उसको एहतियात के साथ लिया है। तो ये क्या है? स्क्रिप्ट देखते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होती है, हर रोल बिल्कुल अलग होता है आपका। देखिए महविश, टू अपने आप को रिकग्नाइज करवाने के लिए पहले तो आप क्वांटिटी पे काम करना चाहिए कि जितनी ज्यादा मैक्सिमम आप काम करके मुख्तलिफ लोगों के साथ अपने आप को कितना लोगों की आंखों में या अपनी रिलेशन कितनी करते हैं लोगों के आगे, उसके लिए क्वांटिटी ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। फिर एक पॉइंट लोग आपसे अब लोग आपको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, आपकी थोड़ी सी एक वैल्यू बन जाती है, फिर लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं टू डू समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम। तो फिर आप हर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, फिर आपको अगर आप करेंगे तो आप मोनोटनी का शिकार हो जाएंगे। फिर आपको कहा जाएगा तो सारे आप किरदार एक जैसे करते हैं। सो यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स वेरी वाइजली, वेरी इंटेलिजेंटली, ताकि आपका कैरेक्टर भी डिस्टर्ब ना हो। अगर आप एक ही तरह के तर्ज के कैरेक्टर करने शुरू कर देंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। बिल्कुल, आपको इंटेलिजेंटली एज अपने पे काम करना है। हर तरह सिर्फ का मुकदार जो कि आप समझते हैं कि डिफरेंट है और विल क्रिएट सम काइंड ऑफ डिफरेंस स्टोरी डिजाइन, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए और आपको मुख्तलिफ किरदार करने चाहिए। अगर मैं सिर्फ हीरो करता रहूंगा तो हीरो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, बड़ा छोटा उसका टाइम स्पैन होता है, क्योंकि इंसान ने वक्त के साथ ढलना भी है और उसकी जगह किसी और ने भी लेनी है। मैं सारी जिंदगी कॉलेज का स्टूडेंट नहीं कर सकता। सो ये अपने आप को ये यकीन दिला के हर अरूज को सवाल है, आपने अपने कार्ड्स प्ले करने हैं, अपनी रेंज बढ़ानी है एज एन एक्टर। तो लकीली अल्लाह पाक का करम है कि मैं एज एन एक्टर सिर्फ हीरो का कैरेक्टर नहीं करता, लेकिन जो कैरेक्टर करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि उसको इतने अच्छे तरीके से किया जाए कि वो हीरो बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और ये चीज आप जो कह रहे हैं ना, बेशक इसी तरह से होता है कि चूजन काम करना चाहिए और थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए, लेकिन इस चीज का ख्याल बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए इतना आसान होता भी नहीं है उस किरदार में ढल जाना। तो थोड़ा सा यही मैं जानना चाह रही हूँ कि कैसे, मतलब जब भी कोई डिफरेंट रोल होता है, आपके जितने भी रोल्स हैं, अभी रिसेंटली एक प्ले आया था, रिसेंट तो नहीं कह सकते, कुछ 1-2 साल हो गए, डर सी जाती है सिला, और इसके अलावा और जो आपके कैरेक्टर्स हैं, निजात में, भाई, संगे मरमर, सब में बिल्कुल डिफरेंट रोल हैं और बिल्कुल एक अलग आप शख्सियत के तौर पे नजर आते हैं। तो ये कैसे करते हैं आप? देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको स्क्रीन पे देना है, नहीं तो आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। मेरी एक है कि मैं गैप्स देता हूँ ताकि लोग इंतजार करें कि अब जब आप आएंगे तो अब क्या होगा। मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ लोगों को। तो
सो जब आप गैप लेते हैं, जैसे अब मैंने गैप लिया है जो कि 1.5 साल का गैप है, जी जी तो इसमें जिन चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ, जब वो क्योंकि आप लोगों में है यार इतने साल से नहीं आए तो क्या कर रहे हैं, हाँ तो वो आप क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी अपने में बिल्कुल ऑडियंस बिल्कुल में, जी जी and then give them a surprise by doing altogether a different kind of a character. हाँ So this is what I have always worked on for the last almost 15-20 years. हाँ तो हाँ अब जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने इसलिए आ रहा है कि जब वो 1.5-2 साल बाद के 2.5 साल के बाद स्क्रीन पे आएगा, तो वो जो भी किरदार होगा वो इतना अनयूजुअल होगा कि वो लोग उससे महसूस होंगे, एंड आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट एंड पीपल विल लव इट एंड पीपल विल रिलेट टू इट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। वो तो हर जब भी आपका कोई ड्रामा आता है तो उसमें आप बिल्कुल डिफरेंट भी लगते हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। आपकी हमेशा ये इनफरादी चीज़ रही है दूसरों के मुकाबले में, राइट। तो रुस्तम और सोहराब से आपने किया था आगाज़ अपने किरदार का, मतलब अपनी एक्टिंग करियर का, तो उस वक्त ये सोचा था कि आप इतने ज़्यादा हिट हो जाएंगे और लोग आपको इतना पसंद करेंगे, या फिर ये परसू करते रहेंगे, ये उस वक्त कुछ जहन में था? जी, रुस्तम और सोहराब जब मैंने किया था तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पेरेंट्स और अभी एक लाइन थी मेरे पास और 50 सेकंड रोल था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि, लेकिन वही वाली बात है ना, अगर आपको अपने आप पे यकीन है और आपको अगर आपको ये काम करने से मजा आता है या आप मजा के करते हो, तो फिर वो काम ऑटोमेटिक उसमें दिक्कत भी पड़ती है और उसमें निखार भी आता है। और हर दफा जब आप अपने ऊपर एक नया चैलेंज अपने आप को दे के, एक नए किरदार चैलेंज दे के आप उसको करते हो, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पीपल लव इट एंड पीपल गिव यू दैट मार्जिन ऑफ कि ये एक्सेप्टेबिलिटी एज एन एक्टर आपकी बनती है, बढ़िया। लेकिन ये सच है, उस वक्त भी ये बिल्कुल था कि जिंदगी यही काम करना है और यही सब कुछ था। और लेकिन ये है कि मैं काम बहुत दिल लगा के करता हूँ, सबको करना जो भी है वो काम कर रहे हैं और उसको एंजॉय करके कीजिए और उसको अपनी इबादत समझे कीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से जब से 30 साल से तो मैं मुझे याद है अच्छी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम बावजूद करता हूँ, बिकॉज I love this work and for me ये एक तरह से इबादत ही है और अल्लाह पाक उस पर बरकत डालते हैं और ये सारा मेरे परवरदिगार का फिर मेरे फैंस का है कि आप अब तक 32 साल हो गए मुझे एक्सेप्ट करते हुए, मुझे सराहते हुए, और आई डोंट नो हाउ मेनी मोर इयर्स टू गो। इंशाल्लाह अभी तो चलता रहेगा सिलसिला, बिल्कुल, क्योंकि हम सब आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि 15-20 साल से आप बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा इस तरह का आपका हो गया है कि कम काम करना है, 2-3 साल के बाद कोई प्रोजेक्ट करना है और वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मतलब 90s में जब आपने स्टार्ट किया तो आप जैसे ही आए थे, मुझे याद है कि ये वाला जो ड्रामा है इसके बाद निजात आया था, और निजात के बाद हर वक्त हर जगह पे नौमान इजाज, अतीका उडो, ये 2 नाम होते थे और सब लोग बहुत ज्यादा क्रेज में आपके मुब्तला हो गए थे। तो उस वक्त आपने मूवीज क्यों नहीं की? आपने 2008 में मूवी क्यों की? ऑफर्स तो बेतहाशा आई होंगी। आपको सच्ची बताऊं, मैं भी पाकिस्तान का जॉनरा और पाकिस्तान का जो एक एलिमेंट रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम अपना मुकाबला हमेशा अपना आया मुल्क से करते हैं और हमारा ड्रामा हमेशा से हैसियत रखता है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा ड्रामा फिक्शन पे बेस्ड नहीं होता, हमारा ड्रामा हकीकत पे बेस्ड होता है। तो हमारा ड्रामा इसलिए हमेशा उनके ड्रामे से ऊपर रहा है कि हम ड्रामे का मुकाबला उनकी फिल्मों से किया जाता है, बिल्कुल जाता रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास सिर्फ ड्रामा ही था और फिल्म इंडस्ट्री इतनी हमारी उस लेवल की नहीं थी कि मैं जाता, और फिर मैंने अपना खुद भी मुआवजा किया और अपनी एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि यार मेरे लिए फिल्म ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी, टेलीविजन ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं छोटी स्क्रीन का आदमी हूँ, मुझे छोटी स्क्रीन पे ही रहना चाहिए। जब बड़ी स्क्रीन पे मुझे छोटी स्क्रीन वाले किरदार मिलेंगे तो तब सोचना करना है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन आई डिडंट जंप इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। गो कि मुझे आज भी ऑफर्स होती हैं, हर दफा ऑफर्स होती हैं, लेकिन मन नहीं थकता कि मैं फिल्में करूं। सही ये रीजन है। तो जब रामचंद पाकिस्तानी की थी आपने, तो उस वक्त उसमें क्या चीज अपील की थी, क्या अच्छा लगा था कि अब ये मूवी मैं कर लेता हूँ?
हाँ, जब वो स्क्रिप्ट सुना था तो मुझे वो स्क्रिप्ट और फिर उसके बाद जब नाम उन्होंने बताया उस फिल्म में क्या था, तो वो मुझे लार्जर देन लाइफ वाला एक फीलिंग आई थी जो सब्जेक्ट था। और फिर उसके पीछे की जो टीम काम कर रही थी, वो टीम इतनी सॉलिड थी। मेरीन जब्बार उसकी डायरेक्टर थी, और फिर जिस तरह वो लेके और फिर बाहर आए हुए थे, बाहर से ऑडियो वाले आए हुए थे, तो द इंटायर क्रू फॉरेन क्रू था, और एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था जो मुझे सुनाया गया था। फिर उसके बाद दैट वाज द रीजन। और फिर रामचंद्र पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है वो, ये सिर्फ अगर आप नाम को ही आप फिल्म के कॉन्सेप्ट को भूल जाए, रामचंद्र पाकिस्तानी, इट साउंड्स लार्जर देन रामचंद्र भी है और पाकिस्तानी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो एक अट्रैक्शन थी मेरे जहन में, और उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इंडिया से नंदिता दास उसमें काम की थी, मारी अवस्थी उसमें काम कर रही थी, आई वाज फिट। और फिर जितने और एक्टर्स थे वो सारे अपनी अपनी जगह थिएटर से और यहाँ वहाँ से लिए हुए पॉलिश्ड एक्टर्स थे सारे के सारे। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट, और वो फिर कमर्शियल काम नहीं था, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैरेलल सिनेमा वर्क, एक आर्ट टाइप उसमें एक फीलिंग थी उस पूरे प्रोजेक्ट में। वो मुझे दो पार्टीज अट्रैक्ट की कि आई डिसाइडेड टू डू इट। राइट। अच्छा, अभी आपने थिएटर का जिक्र किया तो आपने मूवीज भी की हैं, मतलब चंद मूवीज की चूजन की, लेकिन की, और इसके साथ ही ड्रामा किया, थिएटर भी आपने किया हुआ है, और उसके बाद फिर आप होस्टिंग में भी आ गए, न्यूज एंकर बनना चाहते थे। ये जो एक्टिंग के बाद होस्टिंग का फैसला था, मजाकरात आपने किया, बड़ी कामयाबी के साथ किया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसे भी। तो कैसे यहाँ पे आए, क्या सोचा उस वक्त? हेलो। मुज़ाकरात करने का मोटिव ये था कि वो, क्योंकि पहले मैंने होस्ट नहीं की थी ऑन रेगुलर बेसिस, तो आई एक्सेप्टेड इट एज अ चैलेंज कि वेदर डू आई हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ पुलिंग अ टॉक शो लाइक दिस, जस्ट टू चेक माई सेल्फ आउट। मैंने उसको 2.5 साल किया, 2.5 साल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में वो प्रोग्राम 92 डिफरेंट प्रोग्राम जो उस टाइम पे उस टाइम फ्रेम में चलते थे, जी जी, उन पे इट वाज इट रिमेन्ड फॉर ऑल 2 मोर इयर्स। सो एक अपना फ्लेवर था, और पीपल गॉट हुक्ड टू इट। तो वो उससे अंदाजा या एहसास भी हुआ कि इनिशियली गो के बड़ी दिक्कतें हुई मुझे वो करते हुए। ये देखी था कि वो एक चैलेंज अपने आप को दिया था और वो सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरा असल जॉनरा तो एक्टिंग है, क्योंकि फिर एक्टिंग में बहुत गैप आ गया था 2.5 साल। तो फिर मैं एक्टिंग, क्योंकि वो आई वॉज डूइंग इट 3 times a week, तो 3 दिन में हफ्ते में उसके साथ 4 दिन इंगेज रहता था, तो वो एक्टिंग के लिए वक्त पाता था। फिर 2.5 साल बाद मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, now I should say thank you very much to them and I should hand over the project to somebody else and I should beg leave. बिल्कुल। लेकिन बहुत लोगों ने आपके जो होस्टिंग थी आपकी और जिस तरह से आप बात करते थे उस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद किया, और अब भी डेफिनेटली मिस करते हैं सब लोग उसको कि आप अब नहीं कर रहे। तो ये बड़ी कामयाबी की बात है जी, बड़ी कामयाबी, क्योंकि आपने होस्टिंग की, कामयाब रहे, एक्टिंग में तो आप हैं ही कामयाब, पूरी दुनिया जानती है। कल जब मैंने आपका स्टेटस डाला है ना, तो उसके बाद इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। I'm grateful to everybody, और अल्लाह पाक सबकी जिंदगी से तंदुरुस्ती करे, और जिस बुरे वक्त से हम गुजर रहे हैं पूरी दुनिया से सबको निजात दिलाए। मैं जो कुछ भी हूँ महविश, मैं ये लोगों का बनाया हुआ हूँ, मेरी औकात कोई हक नहीं है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम। कोशिश करूंगा कि इनके म्यार पे पूरा उतरता रहूं, कोशिश करूंगा ना सिर्फ एज एन एक्टर बल्कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी इनको दुख ना पहुंचे मुझसे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब भी कोई ड्रामा बनता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई फिल्म हो, कुछ भी, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ है, कौन सा एलिमेंट है, राइटर होता है, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करता है, या फिर एक्टर होता है? मैं भी
मैं आपको अच्छी बात बताऊं, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं मेरे लिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे लिए होती है वो स्क्रिप्ट होता है। ये इससे बिल्कुल बाजी के किसने लिखा, नए ने लिखा, पुराने ने लिखा, डायरेक्टर नया है, पुराना है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट देखता हूँ, क्या वो स्क्रिप्ट में इतनी जान है कि वो ऑडियंस को बता सके, और क्या उस स्क्रिप्ट में या उस प्ले में जो किरदार मुझे ऑफर किया गया है इतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल है, या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि किसी ने 5 सेकंड के लिए भी व्यूवर को थोड़ा सा चौंका सकूं, थोड़ा सा हिला सकूं। तो वो अगर वो एलिमेंट्स इसमें नजर आ जाते हैं मुझे स्क्रिप्ट में, चाहे वो रोल छोटा क्यों ना हो, तो मैं उसके लिए यस बोल देता हूँ। सही सही। अच्छा, ये सवाल जब भी किसी से किया जाता है तो एक काफी मुश्किल सवाल है ये, और उसका जवाब काफी मुश्किल है। बेसिकली सवाल तो मुश्किल नहीं है कि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, इतने सारे ड्रामास किए, उसमें आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, साथ में मतलब दूसरा सवाल है कि जिसमें आपको लगा हो कि आपने अपने आप को इतना ढाल लिया था, इतना डूब गए थे कि उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ हो। अच्छा, ये सवाल का जवाब जो है ना जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा मेथड ऑफ एक्टिंग जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो मैं एज अ प्रोफेशनल काम करता हूँ। मेरा मेथड ऑफ एक्टिंग वो जो है जो डूब जाने वाला हो। मैं तो मेरा तो अल्लाह पाक ने एक स्विच लगाया है। जब मेरा कैरेक्टर एक्शन बोलता है तो मैं स्विच ऑन करता हूँ और मैं उस किरदार में चला जाता हूँ, और जब वो कट बोलता है तो मैं वो स्विच ऑफ कर देता हूँ और उस किरदार से बाहर निकल आता हूँ। सीरियसली मुझे वो वक्त नहीं याद रहता, वो मेरी मेमोरी टेप में नहीं है जो मैंने कैमरे के सामने गुजारता हूँ, वो मेरी मेमोरी टेप में नहीं होता। वो किरदार होता है जो वो कर रहा होता है। सो मैं आप यकीन मानिए ना, मैं स्क्रिप्ट पे इतना टाइम लगाता हूँ। मैं बड़ा एक अनयूजुअल सा एक आदमी हूँ। ना मैंने कभी मैं सिर्फ कहानी सुनता हूँ और उससे एनालिसिस अपने करता हूँ कि मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ग्रेट, जबरदस्त। फिर तो ये गॉड गिफ्टेड है। मेरे तमाम किरदार जी बिल्कुल, मेरे लिए मेरे तमाम किरदार उतने ही मुझे प्यारे हैं जितने होने चाहिए, क्योंकि वो सारे मैंने जो जितने भी किरदार किए हैं मैंने बहुत ईमानदारी से किए हैं, और मैंने उनको बल्कि उनको वो किरदार ओढ़ के किए हैं। तो मैं तो छुप गया उसमें, वो किरदार नजर आए। बिल्कुल, तो मैं किरदारों में नहीं घुसता, किरदार मेरे में नहीं घुसता, मैं किरदार में घुसता हूँ। सही सही, जबरदस्त, ग्रेट। मतलब ये बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली मतलब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हम उसी का हिस्सा बन गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्विच है बकायदा कोई, कि वो जब कैमरा ऑन होता है तो आप भी उसके साथ ढल जाते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही उस रोल में, उस किरदार में नजर आने लगते हैं, और जैसे ही ऑफ होता है तो आप उसमें से निकल जाते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। क्योंकि अगर आप उस किरदार में फंस गए ना जी, तो वो फिर आपकी मौत हो जाती है। बिल्कुल। फिर आप सारी जिंदगी के लिए उसी किरदार में फंस जाते हैं। तो ये मैं यंगस्टर्स को हमेशा यही कहता हूँ कि डूब मत जाया करो, अपने अंदर एक स्विच, एक एबिलिटी डेवलप करो कि तुम किसी भी किरदार के अंदर जाके बाहर आ सको। और ये मुश्किल काम नहीं है, ये किया जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को फिक्स करना है। बिल्कुल सही बात है। और मेरा ख्याल है कि मतलब ये हमारे यहाँ के जितने भी लेजेंड आप जैसे हैं, इसके अलावा और भी हमारे पास बड़े बड़े नाम, तो उन लोगों का काम इसीलिए बिल्कुल मुख्तलिफ होता है हर दफ़ा कि वो ये इस चीज़ के ऊपर चल रहे होते हैं। अगर हम जैसे देखें इंडिया के बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स, वो जो एक कैरेक्टर होता है पूरी पूरी ज़िंदगी वही कैरेक्टर चलता रहता है, उसी स्टाइल में, उसी टोन में, उसी किस्म के कुछ डायलॉग्स जो रिपीट हो रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। हर दफ़ा एक नए रोल में, एक नए किरदार में एक्टर नज़र आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो क्योंकि वहाँ के जितने भी अदाकार हैं माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो सब एकेडमी से पढ़े हुए हैं, वो सब ट्रेन्ड एक्टर्स हैं, वो सब मेथड एक्टर्स हैं। हमारे यहाँ जो हैं वो सारे वक्त
वक्त और हालात के तहत अदाकार बने हुए हैं। दे आर वेरी नेचुरल, दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस। तो वो क्योंकि कोई किसी का ताल्लुक नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है जिसपे वो काम कर रहे हैं, या उन्होंने 2+2 सीखा हो कि एक्टिंग ऐसे होती है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ। हेलो जी। जी 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 जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी जी, अच्छा, बिल्कुल जी। तो ये है सिलसिला, और डेफिनेटली मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ड्रामा के स्पेशली जो काम हो रहा है, पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त होता था। अक्सर लोगों को इस बात की शिकायत भी होती है कि अब वैसा काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर अब भी देखा जाए तो हमारा ड्रामा दुनिया में हर जगह, हर किसी मुल्क से, हर इंडस्ट्री से कम्पीट कर रहा है, और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह से आप लोग काम करते रहे। अच्छा, आखिर में एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी आपसे, वो ये कि आपके बच्चों में से किसी का इरादा है एक्टिंग को करने का, इस फील्ड में आने का? देखिए, मैंने कभी मजबूर नहीं किया है और ना ही कभी इसकी है कि आपको आप काम करो। ये काम ना अंदर से आता है। हाँ। ये कि आप अंदर से आवाज आती है कि आपने क्या करना है या क्या करना चाहते हैं। जिस दिन अंदर के से ये आवाज आएगी और वो उसको खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। मैं किसी को उंगली से पकड़ के ला के कहीं बिठाने वालों में से नहीं हूँ। सही। हाँ, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दे और वो कहे कि मैं करना चाहूँ, और अगर वो उस रास्ते पे खड़ा हो तो उस वक्त में शायद उसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो कर दूं, वरना मैं उंगली से पकड़ के लाके उसको ये काम में नहीं खड़ा कर सकता। क्योंकि लोगों ने मेरे काम का मेयार देखा हुआ है, और अगर को मैं जबरदस्ती बच्चे को लाके खड़ा कर देता हूँ और वो बुरा सा काम करके जाता है, तो क्योंकि लोग उसका मुआवजा मेरे साथ करेंगे कि जिसका बेटा है तो अच्छा ही करता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं लोगों को लोगों को नहीं करना चाहता और लोगों को डिसअपॉइंट करना चाहता। सो ये उनकी मर्जी है। उनमें से कोई अगर ये काम करना चाहेगा तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं करना चाहेगा तब भी 100 बिस्मिल्लाह। सही। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे थे कि जब नया आने वाला है वो लोगों को चौंकाएगा, तो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि कब आ रहा है ये प्रोजेक्ट और क्या होगा, क्या नाम है इसका? अगर कोरोना ना आता तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 दिन का काम बाकी रह गया था, हम मुकम्मल कर जाते और वो मेरे ख्याल में अगस्त या सितंबर में ऑन एयर हो जाता। वो बेसिकली हमने बनाया है Z5 के लिए। Z5 एक पोर्टल नेटफ्लिक्स है, प्राइम अमेज़न है, इसी तरह Z5 है, तो उनके लिए हमने वो बनाया है। इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और वो 20 एपिसोड सीरियल है, और वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी डिफरेंट, वेरी नेचुरल, परफॉर्मेंसेज आर वेरी नेचुरल, एंड कैरेक्टर्स आर रिलेटेबल कैरेक्टर्स जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे। उसमें मैं हूँ, सबा कमर साहिबा हैं, उसमें गुलेराना साहिबा हैं, उसमें उस्मा हसन साहिबा हैं, उसमें और बहुत सारे लोग हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम ये कोरोना की इस चीज का सुनते हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस साल के एंड में कहीं ऑन एयर हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। और अगर हो सके उस वक्त तो मैं आपको जरूर ऑन एयर लेना चाहूंगी, थोड़ी सी डिटेल्स उसकी शेयर करेंगे अगर पॉसिबल हो आपके लिए। अगर आप हमें टाइम दें तो हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी। जी इंशाल्लाह, जरूर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान एजाज साहब। सीरियसली मतलब मुझे और जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं हमारे, सबको इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। जब मैसेजेस आएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि कल से सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। सब लोगों का कहना था कि पुरानी यादें वो निजात के वक्त की और फिर सारी की सारी ना ताज़ा हो गई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच जी। और कोई मैसेज भी अगर देना चाहें? थैंक यू वेरी मच। और तमाम लिसनर्स को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। और अपना सब खास ख्याल रखें, हाथ जरूर धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, वक्त जरूरत की है, और एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को इख्तिलाफ करें। जिंदगी बड़ी सूरत खूबसूरत अल्लाह पाक देन है, इसी को जन्नत बनाएं। अगली जन्नत तो वो नहीं और उसका काम जाने। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा भी हमें जरूर टाइम देंगे कभी। ठीक है,
जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा Thank you. मुझे। थैंक यू सो Very मच, much. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट जी, हमारे साथ नुमान एजाज साहब मौजूद थे और ज़बरदस्त सी बातें उनसे हुई और डेफिनेटली आपने किया होगा एंजॉय इन सब चीज़ों को। और बड़े आदमियों की ना यही पहचान होती है कि जितनी भी मैं उनसे सवाल कर रही थी उसके ऊपर वो बहुत ही आजी इनकिसारी के साथ जवाब दे रहे थे, किसी चीज़ का उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। और मुझे मतलब इस चीज़ के ऊपर हैरत है क्योंकि इतना बड़ा नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान का, इंटरनेशनली इनको जाना जाता है, माना जाता है। हम सब लोग ही इनके सहर में उब्तलाए रहे हैं, जितने भी इन्होंने रोल्स किए हैं, जितने इन्होंने ड्रामा किए हैं। तो हमेशा ही हम सब लोगों के लिए बड़ा मतलब, जिस ड्रामे में नुमान एजाज हों, जिस फिल्म में नुमान एजाज हों, ये इतना बड़ा नाम है कि पता होता है कि ये तो हिट होना ही होना है। तो ज़बरदस्ती बातचीत और इसके साथ ही एक और ट्रैक OST ही मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ओ रंग रेजा। ये भी रिसेंट आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में था नुमान एजाज साहब के। सुरमई शामों से मिलके, सतरंगी सपनों में सिलके, तुझ में ही मैं